नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं काफी देर से, लेकिन बायस पॉजिटिव है। निफ्टी हर निशान में है, 66 अंक ऊपर, सेंसेक्स 250 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक 92 अंक नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में खरीदारी, आधा % ऊपर स्मॉल कैप और करीब 3/4% की बढ़त के साथ मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। तो बाजार में खरीदारी है, मिड कैप स्मॉल कैप इनफैक्ट डे हाई की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आगे बातचीत करेंगे इन सभी शेयरों पर, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। बाजार में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर। मिड कैप शेयरों में भी जोश हाई, लेकिन एचडीएफसी बैंक की कमजोरी ने बाजार पर बनाया ऊपरी स्तरों से दबाव। बाजार में आईटी शेयरों का जलवा, निफ्टी आईटी इंडेक्स आज का टॉप गेनर। कोफोर्ज, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक परसिस्टेंट में अच्छी खरीदारी। सरकारी शिपिंग कंपनियों में जोरदार एक्शन, मजगांव डॉक का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार। इधर कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच भी साल की नई ऊंचाई पर। कोटक के डबल अपग्रेड से लुपिन में जोरदार तेजी, 5% की तेजी के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। कहा यूएस में अगले 2 साल जेनरिक कारोबार में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद, लक्ष्य बढ़ाकर किया 1805। यूआईपी लॉन्च से एक्सेलो वर्ल्ड में 5% का उछाल, इशू शेयर साइज 730 करोड़, इंडिकेटिव प्राइस 852 रुपए पर शेयर। और वर्ल्ड चैंपियंस की वतन वापसी, टीम इंडिया ने किया जबरदस्त डांस। पीएम मोदी के साथ भी हुई मुलाकात। तो भारतीय बाजारों में खरीदारी और खरीदारी डे हाई की तरफ लेके आ गई है मिड कैप इंडेक्स को। करीब करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोर और लेस डे हाई के आसपास ही है, लेकिन निफ्टी जो है वो एक दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जतिन गेडिया हमारे साथ मौजूद है, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट, शेयर खान बाय बीएनपी पारिबा के। जतिन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे ही आपका एक व्यू, क्योंकि बाजार बिल्कुल दायरे में ही कामकाज कर रहा है, लेकिन बायस पॉजिटिव है। आप कैसे रीड कर रहे हो? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं ये जो अपट्रेंड हमें निफ्टी में देखने मिल रहा है वो सेक्टर रोटेशन के कारण है। आई थिंक आज के ट्रेडिंग सेशन में आईटी और फार्मा ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसके पहले हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में बैंकिंग को कंट्रीब्यूट करते हुए देखा था। तो हमें लगता है कि सेक्टर रोटेशन के चलते जो निफ्टी है वो एलिवेटेड लेवल्स पे रह सकता है। हमें लगता है कि जो लॉन्ग साइड की तरफ अपना जो ट्रेड है वो होल्ड करके चलना चाहिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म के साथ। 24,270 एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग की तरफ अगर जो फ्रेश एंट्री भी लेनी है तो ले सकते हैं। ऊपर में टारगेट्स 24,610 के रहेंगे, तो लॉन्ग साइड की तरफ की ट्रेड लेने की सजेशन रहेगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 24,270 का रहेगा। ओके, 24,210 का स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को बाय साइड पे रखेंगे। कोई स्टॉक जिस पर आपकी नजर है? देखिए, हमें लगता है कि 2 स्टॉक्स जो है वो करंटली लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड किया जा सकता है। जो पहला स्टॉक होगा वो होगा टाटा मोटर्स। तो हमें लग रहा है कि टाटा मोटर्स में एक 2 दिनों का करेक्शन के बाद एक सपोर्ट लेवल पे आ गया है, वहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो टाटा मोटर्स में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 975 का और टारगेट रहेंगे 1025 के। जो दूसरा स्टॉक होगा वो कंटेनर कॉर्पोरेशन होगा। तो एक शार्प डिक्लाइन के बाद हमें अर्ली चार्ट्स पे एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाउंस बैक या तो टेक्निकल पुल बैक के लिए प्ले करना है कंटेनर कॉर्पोरेशन में। स्टॉप लॉस रहेगा 1017 का और टारगेट रहेंगे 1095 के। तो 1095 के टारगेट्स के लिए आप कंटेनर कॉप को देख सकते हैं। 1040 के जोन्स के आसपास अभी एक कामकाज कर रहा है। 1019 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखेंगे। आगे बातचीत करते हैं कुछ और स्टॉक्स पे, लेकिन पहले मिड कैप इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। मिड कैप इंडेक्स डे हाई के आसपास आ चुका है। एक अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है और एक बढ़िया अपमूव है। इस अपमूव में कई सारे स्टॉक्स भी हैं जहाँ पे तेजी है। तो पहले ये आईटी, जहाँ पर आज फिर खरीदारी है। एफएसएल करीब 3.5-4% ऊपर, सोनाटा सॉफ्टवेयर 4% ऊपर, कोफोर्ज 3.5% ऊपर है, परसिस्टेंट में करीब 3.5% की बढ़त है। डिफेंस शेयरों में तेजी है, कोचिन शिपयार्ड 9% ऊपर है, मजगांव डॉक 9.5% ऊपर है, गार्डन रीच करीब 4.5% ऊपर और बीईएमएल 2.5% तेजी यहाँ पर है।
पावर शेयर में खरीदारी तो आइनॉक्स विंड 12% ऊपर, जी पावर करीब 8% ऊपर, जी टी&डी करीब 3% ऊपर और SJVN 2% की तेजी यहाँ पर है। फर्टिलाइजर में खरीदारी है तो RCF 3% ऊपर, फैक्ट 1.5%, NFL 1.5% और दीपक फर्टिलाइजर 2.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिड कैप में गेनरों में आपका नाम दिखाई पड़ेगा एस्ट्राजेनेका का, AGI ग्रीनपैक का, ग्रीव्स कॉटन का, NIIT लिमिटेड का जहाँ पे खरीदारी है। गिरने वाले शेयरों में रैमको सीमेंट, M&M फाइनेंशियल, अपोलो टायर्स और अंबुजा सीमेंट, ये कुछ ऐसे नाम है जहाँ पे 1.5 से 2% के आसपास का डिक्लाइन आज के सत्र में आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आज की जो तारीख है यानी कि 4 जुलाई, ये एक महीने में काफ़ी क्रूशल है। पिछले एक महीने में बाजार के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। इस एक महीने में बाजार ने 6% का गोता भी लगाया, जिसके बाद बाजार ने न केवल शानदार रिकवरी दिखाई बल्कि पूरा बाजार नए शिखर पर भी पहुंच गया। कौन कर रहे हैं इस तेजी के हीरो, कौन से रहे जीरो, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरमाज फटाकिया है। हरमाज, पूरा एक महीना हो गया मार्केट्स के इस बड़े ड्रॉप के बाद से, क्या नंबर्स को आपने गैदर किया? आज 4 जुलाई का दिन है और आज 4 जून को यानी कि जिस दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे ऐलान हुए थे उस दिन के बाद पूरा एक महीना आज बाजार ने पूरा किया है। और जिस तरह की गिरावट बाजार में देखी गई थी उस दिन, उसके बाद ये किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि आज ठीक एक महीने बाद हम हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। अब इस टेबल के जरिए आप देख सकते हैं कि 4 जून को निफ्टी ने 21,281 का लो बनाया था। उस दिन के लो से अब तक निफ्टी ने 3,000 पॉइंट्स की रैली देखी है। निफ्टी बैंक ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया है। लगभग 46,000 का लो जो ये बना चुका था उसके बाद से लगभग 7,000 पॉइंट्स की रैली निफ्टी बैंक में देखने मिली है। अब अगर हम परसेंटेज के जरिए अगर इसे देखें तो पिछले एक महीने में निफ्टी ने 11% की उछाल दिखाई है और निफ्टी बैंक ने 13% की उछाल दिखाई है, जबकि उन दोनों का उस दिन लगभग 6 से 8% तक की गिरावट देखने मिली थी 4 जून के दिन। जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में इससे ज्यादा गिरावट देखने मिली थी क्योंकि दोनों इंडेक्स जो है लगभग 8% की गिरावट देखी थी दोनों ने। और उस दिन के बाद से निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने 14% का उछाल दिखाया है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगभग 20% का उछाल दिखाया है। एक आउटलायर ये भी है कि PSU इंडेक्स जो है उस दिन उसने 16% की गिरावट दिखाई थी। इसके बारे में हम चर्चा आगे चल के करेंगे। अब बात करते हैं इंडिसेस की इकलौते इंडिविजुअली। अब निफ्टी के 50 शेयरों में से 49 शेयरों में पिछले एक महीने में तेजी देखने को मिली है। उसमें से 24 शेयर ऐसे हैं, लगभग आधा निफ्टी ऐसा है जिसने 10% या उससे ज्यादा की तेजी दिखाई है और 4 शेयर ऐसे हैं जिसमें 20 से 25% की रिकवरी देखने मिली है, यानी कि बढ़त देखने मिली है पिछले एक महीने में। तो अब वो कौन से ऐसे शेयर हैं निफ्टी में जो पिछले एक महीने से आउट परफॉर्म करते आए हैं? श्रीराम फाइनेंस जो कि निफ्टी का नया हिस्सा बना है वो है 26% के गेंस के साथ, विप्रो जो कि 23% के गेंस के साथ दूसरे नंबर पर है। और IT में जो रिकवरी आई है पिछले एक महीनों में उससे यह जाहिर होता है कि जो टॉप 10 गेनर्स हैं निफ्टी के उसमें से 5 ऐसे शेयर है जो IT शेयर है। ग्रासिम, अल्ट्राटेक और अडानी पोर्ट्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले एक महीने में। अब देखा जाए तो वो कौन सा ऐसा शेयर है जिसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, जो एक शेयर ऐसा है वो है मारुति सुजुकी, जैसे आधी फीसदी की गिरावट है पर गिरावट है। अब अगर अंडर परफॉर्मर्स देखें तो HUL, सिप्ला, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया इस लिस्ट में शुमार है। बात करें अब हम अगर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स में जो 100 शेयर है उसमें से 95 शेयरों में तेजी देखने को मिली है और उसमें जो प्रदर्शन देखा गया है मिड कैप इंडेक्स में उसमें 25 शेयर ऐसे हैं जिसमें 20% से ज्यादा की तेजी देखने मिली है और 60 से ज्यादा शेयर ऐसे हैं, 63 शेयर टू बी मोर प्रिसाइज, जिसमें 10% से ज्यादा का उछाल देखने मिला है। अब मिड कैप इंडेक्स में वो कौन से ऐसे शेयर है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है? ताज्जुब की बात नहीं है कि मैसगांव डॉक इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है। 75% का उछाल देखने मिला है मैसगांव डॉक के शेयरों में। आज कंपनी ने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी पार किया है। फैक्ट के शेयरों में भी जबरदस्त उछाल देखने मिला था, 60% की तेजी यहां भी देखने मिली है। ऑरेकल फाइनेंशियल और डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो कि रोज एक नया रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, वहां भी 43% तक का उछाल देखने मिला है। अब इसमें अंडर परफॉर्मर्स कौन से हैं? इस लिस्ट में टॉप पर है BSE और BSE की अगर हम बात करें तो पूरे साल में BSE ने जबरदस्त तेजी देखने मिली है, लेकिन पिछले एक महीने में स्टॉक ने कुछ ज्यादा कमाल नहीं किया है। यूनियन बैंक, पूनावाला फिनकॉर्प, टाटा टेक, HPCL भी इस लिस्ट में शुमार है।
बात करते हैं हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो 100 में से 99 शेयर ऐसे हैं जहां पर तेजी देखने मिली है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में, और 44 शेयर ऐसे हैं जिसमें 20% की ज्यादा तेजी देखने मिली है, और 77 शेयर ऐसे हैं जिसमें कम से कम 10% या उससे ज्यादा का उछाल देखने मिला है। अब वो कौन से ऐसे शेयर है स्मॉल कैप इंडेक्स के जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले एक महीने में? हमारा राजा, यहां भी ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बैटरी के शेयर चले हैं, एक्साइड हमारा राजा दोनों, इसका टॉप पर होना लाजमी था। 57% की तेजी देखने मिली है हमारा राजा में। टीटागढ़ रेल भी एक मल्टी बैगर रहा है। चंबल फर्टिलाइजर एक फर्टिलाइजर की थीम को आगे बढ़ाते हुए 46% का उछाल यहां भी देखने मिला है। अब अंडर परफॉर्मर्स यहां कौन से हैं स्मॉल कैप इंडेक्स में? जो इकलौता ऐसा शेयर है जिसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं पिछले एक महीने में स्मॉल कैप इंडेक्स पर, वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 2.5% की गिरावट देखने मिली है यहां। और IRB इंफ्रा, ब्लू स्टार, ये PSU बैंक्स भी है जिन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया है। मैं बात आपसे कर रहा था शुरुआत में PSU इंडेक्स की, और PSU इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसने अब तक अपने 4 जून की गिरावट को रिकवर नहीं किया है। 3 जून को उन्होंने 11,353 का उसने शिखर बनाया था, रिकॉर्ड हाई, जो कि एग्जिट पोल्स के बाद का दिन जो था वहां उसने शिखर बनाया था। और 4 जून का जो लो था वो 8,990 था, और कल की जो क्लोजिंग थी बुधवार की वो थी 10,888, जो उस लेवल से अब तक लगभग 500 पॉइंट नीचे था। अब PSU शेयर्स जो अगर हम दिखाएं तो ये जो शेयर आपकी स्क्रीन पर है ये PSU इंडेक्स के पिछले एक महीने के टॉप परफॉर्मर्स है, और HAL और ऑयल इंडिया ये दोनों ही ऐसे शेयर हैं जिन्होंने अब तक अपने लॉसेस को रिकवर किया है। REC PFC जो 4 जून के दिन लगभग 25% गिरे थे दोनों शेयर, वो अब तक जो उन्होंने रिकवरी आई है, पर अब तक उन्होंने 3 जून का जो शिखर है वो अब तक पार नहीं किया है। तो PSU इंडेक्स की ये है हाल। बट पिछले एक महीने में बाजार में जो एक तरफा तेजी देखने मिली है वो आपके सामने आज हमने रखी, और एक बाजार एक के बाद एक रिकॉर्ड हाई बनाते जा रहा है। तो एक तरफा तेजी और नए रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बाजार बनाता चला जा रहा है। जतिन सर, PSU इंडेक्स जबरदस्त तेजी में है, इनमें से कोई नाम अभी भी लग रहा है कि आपको वैल्यू है, या फिर जिनके पास पड़े हैं शेयर या जिन्होंने खरीद रखे हैं शेयर लोअर लेवल से, उनके लिए क्या राय आप रखते हो? देखिए, हमें लगता है कि PSU इंडेक्स में जो भी आई थिंक कंसर्न्स थे वो इलेक्शन के बाद थोड़े चले गए हैं। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी पॉइंट ऑफ वरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जिनके पास है ऑलरेडी वो होल्ड कर सकते हैं, और इनफैक्ट आई थिंक वन ऑफ दी रिकमेंडेशंस हमने आज कॉनकोर जो है वो रेकमेंड किया है, तो वो डेफिनेटली लेके चला जा सकता है। तो इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच आप तस्वीरें देख रहे हैं, विनिंग टीम आपकी स्क्रीन पर, जो कि आज प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पहुंची थी। इस पहले दिल्ली लैंड किया, डिले के साथ यहां पर लैंडिंग हुई दिल्ली में, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात, और उसके बाद फिर मुंबई के लिए रवाना होंगे। फिर मुंबई में आज शाम को भी एक मरीन ड्राइव पे परेड होगा, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वो विनिंग टीम की, जो कि आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात जिन्होंने की थी। तमाम खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे और PM मोदी के साथ उनकी आज सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर एक मुलाकात हुई थी। तो ये तस्वीरें उसकी आप देख भी रहे हैं। आगे भी इन तस्वीरों पर हम और बातचीत करते रहेंगे, ये लगातार अलग अलग तस्वीरें आती रहेंगी। पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की, विनिंग मूवमेंट्स की, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की, उसके बाद मुंबई पहुंचने की, फिर एक शाम को ग्रैंड परेड जो होने वाली है मरीन ड्राइव पे, उन सब की तस्वीरें भी हम देखते रहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही हैं वो आपके सामने है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। एक जो इम्पॉर्टेंट मैच था सैटरडे को, जहां पर साउथ अफ्रीका के साथ भारत ने जीत हासिल की एक थ्रिलिंग मैच के अंदर, और उसके बाद वहां पे बारबाडोस से टीम को थोड़ा डिले रहा साइक्लोन की वजह से, लेकिन वो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली से उनको प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात थी। करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये मुलाकात हुई, और उसके बाद ये टीम अब मुंबई के लिए रवाना होगी, और वहाँ से फिर आज शाम को एक इम्पॉर्टेंट परेड जो आप मरीन ड्राइव पे होते हुए देखेंगे। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आज के लिए सबसे बड़े इवेंट्स के तौर पे इसे देखेंगे। आगे बातचीत करते रहेंगे इस शॉट्स के ऊपर भी और खबरों पर भी, लेकिन बाजार की नज़र अब आज लुपिन के ऊपर है। लुपिन का शेयर आज वायदा में सबसे बड़े गेनर्स के तौर पर शुमार है। दरअसल लुपिन पर कोटक की एक इंस्टीट्यूशन की एक डबल अपग्रेड दिया है। इस पर आगे बातचीत करेंगे हम यतिन से, लेकिन लुपिन के ऊपर पहले जतिन सर का एक व्यू भी ले लेते हैं। इनफैक्ट यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। यतिन, लुपिन में आज एक बढ़िया तेज़ी है, डबल अपग्रेड है, क्या ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं? देखिए, आज कोटक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रिपोर्ट आया है लुपिन पे,
और टारगेट जो है कोटक ने इस पे बढ़ा के 1805 रुपये कर दिया, पहले जो 1400 का था। और रेटिंग जो पहले इनकी सेल की थी अब ऐड पे आ गई है, तो एक डबल अपग्रेड और टारगेट प्राइस इंक्रीज आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल की रिपोर्ट है ये लुपिन पे। और अगर हम बात करें ये क्यों किया है, तो कोटक को लगता है कि जो यूएस में FY25 और FY26 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अनुमान से बेहतर प्रदर्शन रह सकता है। ऑर्बिट्रॉल और जो दूसरे ड्रग्स हैं जो ब्लॉकबस्टर तरीके से यूएस में काम कर रहे हैं, उसका फायदा लुपिन को होता हुआ नजर पड़ेगा। और FY25 और 27 का जो अगले 3 साल का EPS अनुमान है वो 3 से 16% बढ़ाया है। जो प्रीवियस एस्टिमेट्स हैं उसको रिवाइज किया है। और कहीं ना कहीं जो FY25 का अनुमान है अब जो है 6% की ग्रोथ का है, और EPS जो FY26 का है वो 13% अनुमान से बेहतर रह सकता है, ऐसा कोटक को लगता है। और क्लियरली जो ये प्रोडक्ट लॉन्च हैं और जो नई दवाएं US मार्केट्स में लॉन्च करेगा लुपिन, उसका सीधा सीधा फायदा अर्निंग्स को आता हुआ आएगा। और कहीं ना कहीं ये जो EPS अपग्रेड है उसके चलते टारगेट भी रिवाइज करता हुआ दिखाई पड़ा है कोटक लुपिन के लिए। तो कोटक की तरफ से एक रिपोर्ट लुपिन पर, और उस रिपोर्ट का इम्पैक्ट आज आप देख रहे हैं करीब 5% के आसपास तेजी और टॉप गेनर्स के तौर पे फंडों में ये दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ आप वो फुटेज भी देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम खिलाड़ियों के साथ आज बातचीत की, उनके एक्सपीरियंसेस को लेके, पूरे विनिंग मूवमेंट्स को लेके। और आज सुबह ये पहली तस्वीर आप सबसे पहले देख रहे हैं। इनफैक्ट ये आज सुबह जब पूरी टीम पहुंची थी प्रधानमंत्री आवास पर और उन्होंने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री के साथ, इस मैच के बाद सबसे पहले दिल्ली, फिर दिल्ली के बाद मुंबई, और मुंबई में आज शाम को भव्य स्वागत की तैयारी अलग से हो रही है। तो ये आप तमाम खिलाड़ियों को देख रहे हैं, कैप्टन को देख रहे हैं, कोच को देख रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अब एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी हम बातचीत करते रहेंगे ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और मार्केट्स एक दायरे के अंदर ही अभी भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी, सेंसेक्स मोर लेस एक सेम रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इवेंट्स में एक अनंत अंबानी के शादी समारोह की शुरुआत हो चुकी है। कल मुंबई स्थित अंबानी परिवार के घर एंटीलिया पर ममेरू सेरेमनी रखी गई थी, जिसे ग्रैंड तरीके से मनाया भी गया। इस सेलिब्रेशन में तमाम बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई। हम आपको बता दें कि ममेरू सेरेमनी मोसालू गुजराती संस्कृति में शादी से कुछ दिन पहले मनाई जाने वाली सेरेमनी है। मोसालू में दूल्हे की मां का परिवार, इस मामले में नीता अंबानी के परिवार, गिफ्ट और प्रसाद के साथ जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए घर पर आते हैं। दूल्हे के मामा और परिवार ने दुल्हन और दूल्हे को मामेरू नामक उपहारों का एक पारंपरिक सेट भेंट किया। समारोह में नीता अंबानी का पूरा परिवार भी मौजूद था। तो सेरेमनीज की शुरुआत तो हो ही चुकी है एक तरफ ये, और दूसरी तरफ आप टीम इंडिया की सेरेमनी भी देख रहे हैं, जिसके कुछ देर पहले कुछ शॉट आ रहे थे प्रधानमंत्री मोदी से टीम इंडिया की मुलाकात को लेकर भी। नीरज जी मेरे साथ मौजूद है। नीरज जी, भव्य सेलिब्रेशन की शुरुआत हो रही है और मुंबई भी पूरी हद तक गियर्ड अप हो रहा है। अभी थोड़ी पहले वो बस के शॉट भी आ रहे थे, ओपन बस के शॉट, जिसकी आज शाम को तैयारी है मरीन ड्राइव के ऊपर। तो मतलब विनिंग चैंपियंस इंडिया में आ ही चुके हैं, और आप देख ही रहे हैं किस तरह के शॉट्स आ रहे हैं। 2007 वाला भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, जबरदस्त था वो तो भव्य था, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था। और आज भी वैसा ही होगा, क्योंकि ये मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग था। दमदारी से जीते हम लोग, और सेलिब्रेशन तो होना भी चाहिए, बनता भी है, क्योंकि कई टीमों से बदला भी लिया है। ऑस्ट्रेलिया भी गया, अफ्रीका भी गया, पाकिस्तान भी गया, इंग्लैंड भी गया। दुगने जोश के साथ इसका सेलिब्रेशन होगा, और सारे खिलाड़ी देखिए प्रधानमंत्री के साथ। इस बार ये चीज़ थोड़ी डिले हो गई वो बारबाडोस में स्टॉर्म की वजह से, लेकिन ये और पहले होना चाहिए। लेकिन ठीक है, फिर भी बढ़िया सेलिब्रेशंस, जिसकी तस्वीरें हम अलग अलग देख ही रहे हैं, और आगे भी ये तस्वीरें आती रहेंगी, क्योंकि आज ये पूरे दिन का इवेंट है। तो शुरुआत इसकी आज सुबह से हो ही गई है। ये दिल्ली की तस्वीरें थी, थोड़ी बाद मुंबई पहुंचने की तस्वीरें आएंगी, और उसके बाद ये तस्वीरें आज शाम को और भव्य होते हुए दिखाई पड़ेंगी, जब टीम इंडिया की एक बड़ी परेड मरीन ड्राइव पे स्टेडियम के सामने से शुरुआत होने वाली है। तो ये भी पूरे दिन कवरेज की रहेगी, इस पर हम आगे बातचीत करते रहेंगे। नीरज जी मौजूद रहेंगे, इस पर बातचीत करेंगे हम। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। नीरज जी आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, जिनसे तो बातचीत होगी ही मिड कैप मंत्रा में फिलहाल इतना ही। लेकिन आज एसएमई कॉर्नर है, तो एसएमई कॉर्नर में गणेश ग्रीन भारत के सीएमडी केतन पटेल जी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे चर्चा होगी नीरज जी की एक छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।